कि भाई होली एक दिन होती है और बामन 53 दिन आप नमाज के लिए शुक्रवार को इकट्ठा होते हो। देखिए, मैं आप फिर से गलत बातें, आप यहाँ गलत बात करोगे, मैं आपको बोलने दूंगा। सीओ को आप गलत तरीके से डिफाइन करोगे। उन्होंने कहा एक बार पूरी बात सुन लेते, एक वर्ष में त्योहार, एक बार पूरी बात सुन लेते, एक बार खेमचंद जी एक बार पूरी बात सुन लेते हैं। हाँ बोलिए, सबकी बातों में इंटरप्ट करेंगे। बोलिए। एक सभ्य डिबेट तभी होगा जब आप सुनेंगे। बोलने दिया है, झूठ तो मत बोलो। आपको अगर मेरी बात पर आपत्ति है तो बाद में कहें। अब देखिए, जब यूनिफॉर्मिटी की और बराबरी की बात होगी, संविधान की बात होगी, सबको हक देने की बात होगी, तो ये सब बातें भी उठेंगी कि किसी को अगर दबाया जाएगा तो वो वहां पर कहेगा कि ये गलत हो, और अगर मुख्यमंत्री भी उस चीज को कहेंगे कि सही है, दोनों चीजें होनी चाहिए। मुसलमान खुद ही आगे आगे कहा कि हम बाद में नमाज पढ़ लेंगे। ये वो रहा है, रसखान का देश रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज को बढ़ावा देना, कल ये भी मांग हो सकती है कि बीएचयू में भी मस्जिद बननी चाहिए, हम उसका भी समर्थन करें। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बननी चाहिए। अगर कल मुसलमान इस मांग को उठाते हैं, जैसे करनी सेना ने उठाया, मैं उसका समर्थन करूंगा सबसे आगे आकर। बिल्कुल बननी चाहिए। 10 मस्जिद वहां पर बने और यहां भी मंदिर बने, तब तो बात हो गई यूनिफॉर्मिटी की। अगर सिर्फ कहा जाएगा कि एएमयू में ऐसा किया जाए, तब संविधान की बात नहीं हुई, तब बराबरी की बात नहीं हुई, तब ये बात नहीं हुई कि आज संविधान की नजरों में हिंदू मुसलमान सब बराबर है। तब ये मालूम नहीं है भेदभाव की बात नहीं होनी की जगह, भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। कल अगर ये मांग उठे कि बीएचयू में भी रोजा अफ्तार हो, बीएचयू में भी ईद मनाई जाए, होता है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं हो, प्यार से होता है, सबको बहुत अच्छे ढंग से होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। साथ में वहां पे लोग बढ़ के काम करते हैं, रोजा अफ्तार दोनों होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जानकारी रखिए। वो बीएचयू के जो स्टूडेंट होंगे वो उस बात को क्लियरिफाई करेंगे, मगर मैं कह रहा हूं अगर ऐसी मैं जानता हूं, उसका भी समर्थन करना चाहिए, तब हमें भागना नहीं चाहिए। मैं भी इलाहाबाद का हूं, मुझको मालूम है बीएचयू के स्टूडेंट कितने प्यार से रह लेते हैं। नहीं प्यार तो एएमयू के स्टूडेंट प्यार से क्यों नहीं रह पा रहे हैं उपमन्यु जी? बिल्कुल मैं ये पूछना चाहता हूं। मस्जिद बनने की बात सिर्फ राजनीति, धन्यवाद, राजनीति, सिर्फ राजनीति। देखिए राघवेंद्र जी बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा ये सिर्फ राजनीति है, और इससे राजनीति से फायदा किसको हो रहा है ये बताएंगे हमको राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी किसको फायदा हो रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करती है। हम लोग ईमानदारी से, मेरी जितनी योजनाएं होती है, जितनी कार्य पद्धति होती है, सर्व समाज के लिए होती है, जो उत्तर प्रदेश में दिखाई भी पड़ रही है। दोबारा हम लोगों ने सरकार चला रहे हैं और बड़े मत प्रतिशत के साथ मुस्लिम लोगों ने हम लोगों को वोट दिया हुआ है। हम लोग ऐसे ही नहीं करते हैं। और समाजवादी पार्टी देखिए, जरा सी गुंजाइश तारिक जी को मिली, वो ऐसी बात करने लगे, हिंदू मुस्लिमों में सौहार्द बिगड़े। ये लोग अपने घोषणा पत्र में हिस्सेदारी करते थे, हमारी सरकार बनने की 7 सिपाही हर थाने में तैनात होंगे। इनके जो नेता है इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते थे, आतंकवादियों को छुड़वाने कहते, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ने से हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट फटकार लगाती थी, कहती इनको छुड़वा करके क्या पद्मश्री दोगे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री नहीं रहे, समाजवादी बीएसपी की सरकार थी, चमनगंज चौराहे पर कानपुर में नौजवानों से, मुस्लिम नौजवानों से कहते थे आप लोग अवैध हथियार रखिए। ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आते। लंबे समय तक ये लोग शासन करते रहे एमवाई के आधार पर, मुस्लिम यादव। बाद में जब इनका ये प्रपंच जो है धराशायी हो गया, मुसलमानों के लिए क्या दिया इन लोगों ने आज तक? जब ये छल करते रहे लंबे समय तक, अब ये नया सुख ऊपर लेकर के आए हैं मौलाना साहब। पीडीए जो है, मौलाना साहब देखिए, दो आपने बड़ी अच्छी बात कही, चूंकि ईडीए पीडीए पे निकल गई, बड़ी लंबी बात निकल गई। आपने 2 बड़ी अच्छी बातें कही। आपने कहा कि भाई होली मनाने की बात हुई, हमने समर्थन किया, होली मनना चाहिए। अब इस बीच फिर जब होली का मामला ठंडा नहीं हुआ तो उस के बाद रूबी जी ने कहा कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर की मांग उठने लगी। आपने कहा कि ठीक है, अगर सभी लोग सहमत हैं तो मंदिर भी बनना चाहिए। अगर ये विवाद हुआ, एएमयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो ये विवाद उठने के पहले ही समुदाय के, अल्पसंख्यक समुदाय के, आप जैसे मौलाना, अगर वो लोग वहां जाकर एएमयू प्रशासन से बात कर लेते कि भैया काय को रायता फैलाना चाह रहे हो, अनुमति दे दो। अगर वहां पर रोजा इफ्तार हो रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, चल्लोम जैसे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो होली भी कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये विवाद होता ही नहीं। लेकिन परेशानी की बात है कि आपके समुदाय के जो धर्मगुरु हैं वो भी तो सामने नहीं आते हैं ना, और जब रायता फैल जाता है उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम तो चाहते थे। नहीं देखिए मनोज जी, एक बात को आप अच्छी तरह समझिए जी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि यहाँ होली हर साल होती है। लेकिन जब बाकायदा परमिशन की बात आई, उसके बाद जब विवाद हुआ बाहर सड़कों पर, तो उन्होंने वो भी परमिशन दे दी। तीसरी बात यह है कि देखिए, हर जगह यूनिवर्सिटी में छात्र संघ होता है, उस छात्र संघ को आवाज उठानी चाहिए। अरनी सेना, करनी सेना, फरनी सेना, ये जो ऐसी जगहों पर विवाद खड़ा करती हैं जाकर, जिस तरह इसे ये महिला बैठी है बेचारी, इनको पता नहीं कुछ भी, लेकिन इन्होंने बात उठा दी। आप लोगों उठा दी बात, शांति से हो जाता तो विवाद जैसे इनकी करनी सेना है, वैसे आप लोगों की भी तो कुछ सेनाएं हैं। जैसे इनकी सेना करनी सेना है, बिल्कुल मेरी विवाद बात नहीं पूरी होता। हो जाए। मौलाना को हमारे जो फौलाना एजुकेशन भी के बोला इदारे साथ हैं, बहुत बार बैठ चुके हैं। हमारे जो ऐसा एजुकेशन नहीं के है। इदारे हैं उनको कम से कम रहने दो। जैसे इनकी नहीं है। करती सेना है, वैसे आपकी भी कुछ हम लोग सेनाएं गले हैं। लगाते हैं आपको। अब तारीख भाई इधर ने ये जो रायता बात फैला कही रहे हैं, है, उधर वो रायता फैला रहे हैं। BHU मौलाना में जी, रायता तो फैलाता है। और जितने भी सेना कोई बैन सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, नहीं सब में है, मांग उठेगी वो मस्जिद बनने समाज की। के एक नया प्रतिष्ठित विवाद लोगों खड़ा का होगा। ऑर्गेनाइजेशन है। हर व्यक्ति बोल वो सकता भी है। आपको मौलाना फौलाना कह जैसे सकते आप हैं, बोल सकते हो, मौलाना भी जैसे कह सकते हैं। जैसे करनी फरनी कह भारत रहे में हो, कोई आप नागरिक उनके बोल नाम सकता को है। बिगाड़ रहे कुछ भी हो, बोलोगे, आपका भी हर नाम आदमी को बिगाड़ा जा इंटरेस्ट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की आपके टाइटल को भी चीजें, इस तरह की बिगाड़ा चीजें जा नहीं सकता होनी है। चाहिए। वो कोई और कैसे मुझे बिगाड़ा लगता है कि जाएगा? रूबी खान जी ने कह दिया कि भाई मंदिर तो बनेगा और मंदिर महिलाओं पे बनना भी चाहिए, कटाक्ष कर रहे हो। और मौलानाओं के और ये मुस्लिम समाजी भाइयों के संगठन पेट पे में भी दर्द होता है। तो कटाक्ष कर अब होली मन जाएगी, छात्र संगठन होली भी मना लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मामला अब ये रुकेगा नहीं, अभी मामला मंदिर तक और आगे बढ़ता जाएगा।